हेलो गाइस, कैसे आप सभी। तो आज का करंट अफेयर या टॉपिक दोनों चीज़ें एक ही है कि आज कोई इतनी इम्पोर्टेंट कोई न्यूज़ नहीं थी। तो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि आज लोकसभा में ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो चीफ होते हैं उनका जो टेन्योर है, मतलब उनका कितने टाइम तक कार्यकाल है, उसका और बढ़ाने का एक बिल पास कर दिया है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या है ये। सबसे पहले इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आई हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसके अंदर एक टर्म आई ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है वो चीज़ समझ लो और इसका इम्पोर्टेंस क्या था इस चीज़ में। ऑर्डिनेंस एक ऐसा काइंड ऑफ एक्ट बोल लो या बिल बोल लो जो इनिशिएट किया जाता है प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा। जब अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो पार्लियामेंट सेशन में ना, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सेशन में ना हो, और गवर्नर के टाइम पे जब उनकी स्टेट असेंबलीज सेशन में ना हो। अगर एक है तो लेजिस्लेटिव असेंबली, मान लो बाई कैमरल है तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको पता ही होगा इंडिया में 7 स्टेट्स हैं जिसके अंदर ये बाई कैमरल हैं ऐसे, ठीक है। तो ये उस टाइम पे लाया जा सकता है या तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। अब ये जो था ईडी और सीबीआई का टेन्योर के बारे में, ये लेके आए थे प्रेसिडेंट नवंबर में, एक महीने पहले। विंटर सेशन आने वाला है, विंटर सेशन से अब चल रहा है, विंटर सेशन से एक महीने पहले मतलब नवंबर में। अच्छा, उसमें आर्टिकल 113 दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट लेके आ सकता है इस ऑर्डिनेंस को। और एक प्रोविज़न भी है कि पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा ऑर्डिनेंस विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स रीअसेंबली। मतलब जब भी वो बैठेंगे उस सेशन में तो उसके बैठने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो पास करना पड़ेगा। और उसकी वैलिडिटी कब तक होती है? 6 महीने और 6 वीक तक, ठीक है जी। इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कब ये लाया जा सकता है? ये लाया जा सकता है जब दोनों हाउस अब्सेंट हो, और दूसरा सर्कमस्टांसिस या कंडीशन मतलब स्थिति उस टाइम ऐसी हो कि भाई वो ऑर्डिनेंस ज़रूरी है। और यही थोड़ा क्वेश्चनेबल है इस चीज़ के ऊपर कि अभी ऐसा एकदम इसकी क्या ज़रूरत थी कि सीबीआई और ईडी के चीफ की टेन्योर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी। तो ये सारा मामला चल रहा है अभी। ये एस के मिश्रा जी हैं ईडी के चीफ। तो ओपोजिशन ने बोला है कि भाई एक ऑफिसर के लिए आपने ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है उनका नाम लेके, जो ईडी के चीफ हैं एस के मिश्रा जी, ताकि उनका टेन्योर 2 से 5 साल तक हो जाए और उनकी वर्किंग भी गवर्नमेंट के साथ बढ़ी रहे 3 साल और, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में था, ईडी और सीबीआई चीफ के टेन्योर के बारे में। अच्छा, अभी ईडी और सीबीआई चीफ के टेन्योर कितने हैं? अभी 2 साल हैं। मतलब अभी तो सिर्फ 2 साल का ही कार्यकाल है उनका, और अब ये बोल रहे हैं कितने साल करने के लिए? 5 साल करने के लिए, ठीक है जी। इसके अंदर 2-3 टर्म्स और आई हैं। इसके अंदर 2-3 टर्म्स जैसे वॉइस वोट या स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। तो वॉइस वोट मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आप वीडियो देखी हो। उस वॉइस वोट क्या होता है कि वहाँ के चेयरमैन या उसके जो हेड हैं वहाँ उस असेंबली के, वो आवाज़ सुन के मेजोरिटी ऑफ आवाज़ येस है या नो है उसकी तरफ फैसला देते हैं, तो उसको वॉइस वोट बोलते हैं। ये रूल भी, ये जो बिल बना है ईडी और चीफ वाला, ये भी इसी से पास किया है। और स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसा रेजोल्यूशन होता है जिसमें एक सर्च की जाती है कि भाई जिस चीज़ के मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू तुमने ये बिल पास किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है भी कि नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा सर्चिंग के प्रोविज़न के बारे में होता है कि भाई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उस चीज़ का, जिस एक्ट के थ्रू या जिस उसके प्रोसेस के थ्रू आप लोगों ने ये ऑर्डिनेंस पास किया या बिल पास किया, ठीक है जी। अच्छा, सीबीआई और ईडी के चीफ के अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है? तो सीबीआई और ईडी के चीफ के अपॉइंटमेंट करता है भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। ये इनकी एक पूरी टीम होती है, पैनल बैठता है और वो सिलेक्शन करता है इनका। होप सो आप लोगों को थोड़ा इससे क्लियर हो ऑर्डिनेंस और इस बिल के बारे में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।